पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक ये बता दिए दृष्टांत दाष्टान्तिक सोयम इत्यादि। सोयम देवदत्ता या वही देवदत्ता है तो वहाँ पे विशेषण अंश में विरोध होने से उसको छोड़ करके आश्रय को ले लिया गया। आश्रय जो देवदत्त पिंड है, व्यक्ति है, वो दोनों जगह समान ही है। समान होने से कोई अविरोध नहीं है, ते बता दिए। इसी प्रकार दाष्टान्तिक में जो तत्पदार्थ और तम पदार्थ है, विशिष्ट में विरोध है विशेषण अंश को लेकर। इसलिए माया और अविद्या रूपी उपाधि को छोड़ देंगे तो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म तो एक ही है। यहाँ तक विचार हुआ। आगे देखिए 49वां श्लोक का पहले अवतरण। ननु किम महावाक्येन लक्ष्यम सविकल्पम उत निर्विकल्पम। महावाक्यों के द्वारा जो लक्षित होने वाला तत्व है वह सविकल्प है कि निर्विकल्प है, ये बताइए। इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषमाह पूर्ववादी। पूर्व पक्षी, क्योंकि जो नैयायिक आदि लोग हैं वो जीव ब्रह्म की एकता नहीं मानते, वो तो जीव अलग है ईश्वर अलग है, इसलिए वो लोग खंडन करेंगे, शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व नहीं मानते। तो जो महावाक्यों के द्वारा लक्ष्य हो रहा है तत्व वह सविकल्प है कि निर्विकल्प है? तिथि विकल्प है। इस तरह से विकल्प करके प्रथमे पक्षे दोषमाह पूर्ववादी। पूर्व पक्षी प्रथम पक्ष में दोष दिखा रहे। अगर सविकल्प को लक्ष्य मानोगे तब क्या दोष है ये दिखा रहे हैं 49 नंबर श्लोक में। सविकल्प मतलब जैसे ईश्वर सविकल्प है, विकल्प से युक्त है, माया से विशिष्ट है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये सब विकल्प हो गए ना। जाति गुण क्रिया ये सब जो है, तो माया को लेकर के वह साकार तो नहीं किंतु सगुण है, सगुण हो गए। निर्गुण नहीं है, सगुण कहे जाएंगे। इसलिए इस बात को दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 49। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे, अगर सविकल्पक को लक्ष्य मानोगे तो लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता, तब तो लक्ष्य क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। महावाक्यों के द्वारा लक्षित होने वाला तत्व अगर सविकल्प है, विकल्प के साथ जाति गुण क्रिया इत्यादि से युक्त है, इन विशेषणों से विशिष्ट है, सविकल्प है, तब तो लक्ष्य वस्तु जैसे जीव भाव मिथ्या है वैसे ही वो भी मिथ्या हो गया, लक्ष्य भी मिथ्या हो गया। तो ये विशिष्ट हो गया ना, विशिष्ट तो मिथ्या ही मानेंगे। तो इसलिए सविकल्प से लक्ष्यत्व लक्ष्य से स्याद अवस्तुता। सविकल्प को अगर लक्ष्य मानोगे तो लक्ष्य हो गया क्या? अवस्तु यानी मिथ्या। लक्ष्य फिर तो मिथ्या ही हो गया, वह सत्य नहीं कह सकते, वो मिथ्या ही मानना पड़ेगा। और निर्विकल्प से लक्ष्यत्व, फिर कहोगे नहीं निर्विकल्पक को हम लक्ष्य मानते हैं, निर्विकल्प लक्ष्य है, तो निर्विकल्प से लक्ष्यत्व न दृष्टम न च संभवी। लोक में निर्विकल्प को लक्ष्य रूप से नहीं देखा गया है। स्वयं देवदत्त इत्यादि में देखिए, व्यक्ति पिंड है ना, वो तो जाति गुण क्रिया से युक्त है। देवदत्त व्यक्ति है, मनुष्यत्व जाति वाला है, उसका कोई रूप है, आकार है, तो निर्विकल्प कहीं लक्ष्य देखा नहीं गया लोक में।
इसलिए निर्विकल्प को लक्ष्य कैसे मानोगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। निर्विकल्प को लक्ष्य मानना या संभव नहीं। जाति गुण क्रिया इत्यादि वो कुछ न कुछ तो रहेगा ही, इसलिए निर्विकल्प को लक्ष्य नहीं कर सकते। सविकल्प ही लक्ष्य होना चाहिए। निर्विकल्प ऐसा कहीं लक्ष्य देखा नहीं गया। न च दृष्टम न च संभवी, न कहीं देखा भी नहीं गया है और कहीं संभव भी नहीं। देख लीजिए भाई टीका में सविकल्प से। हाँ जी बोलिए। तो जाति होती है, गुण क्रिया संबंध, और क्या होता है? और यही चार है, और क्या है? और तो एक तो रूढ़ी है, रूढ़ी प्रसिद्धि। हाँ तो देख लीजिए। अच्छा, वो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है। ये तो विकल्प आदि, जाति नाम जाति आदि से तो वही। हाँ देखिए, सविकल्प से यानी विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन। विकल्प मतलब विपरीत रूप से जो कल्पित है। नाम जात्यादिना रूपेण स वर्तते। नाम जाति आदि, नाम जाति गुण क्रिया आदि के द्वारा इत्यादि रूपों के साथ में जो वर्तमान है, इन रूपों से विशिष्ट होकर के जो वर्तमान है उसे क्या कह देंगे? सविकल्पम। सविकल्प। तस्य लक्ष्यत्वे यानी वाक्येन बोध्यत्वे, उसको अगर लक्ष्य मानेंगे, वाक्य के द्वारा वह जाति गुण आदि से विशिष्ट लक्षित हो रहा है, अगर ऐसा कहोगे तो लक्ष्यस्य वाक्यार्थतया लक्ष्यस्य वस्तुतः से। लक्ष्य वाक्यार्थ है यहाँ पे, तो महावाक्यों का अर्थ तो लक्ष्य है। तो लक्ष्य तब तो वस्तु हो गया, मिथ्या हो गया, वस्तुता नहीं रहेगी, मिथ्यात्व से। इसलिए सविकल्प को लक्ष्य मानने पर मिथ्या हो गया। फिर कहो निर्विकल्प को लक्ष्य मान लो, द्वितीय दोषमः। द्वितीय यानी निर्विकल्प को अगर लक्ष्य मानेंगे तो क्या दोष होता है? निर्विकल्पस्य। निर्विकल्पस्य नाम जात्यादिना रहितस्य, जो विकल्प नाम जाति गुण आदि से रहित है, ऐसे वस्तु में लक्ष्यत्वम न दृष्टम लोके, यानी न क्वापि दृष्टम, कहीं भी नहीं देखा गया लोक में कि नाम जाति आदि से रहित है और लक्ष्य है। ऐसा कहीं लोक में देखा ही नहीं गया है। देवदत्त आदि सब नाम जाति से युक्त है, तो इसलिए वो नहीं देखा गया। लक्षणा के द्वारा, जैसे गंगायाम घोष, गंगा पद के द्वारा लक्षित कौन हो रहा है? तीर। तीर में नाम जाति नहीं है क्या? नाम है, गुण है, रूप है, ये सब नाम जाति से युक्त है। इसलिए निर्विकल्पस्य नाम जात्यादिना रहितस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम लोके न क्वापि दृष्टम, कहीं पे भी नहीं देखा गया। और न च संभवी यानी उपपद्यमानम अपि न भवति, युक्ति संगत भी, युक्ति युक्त, युक्ति संगत भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उपपद्यमान क्यों नहीं है, युक्ति संगत क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्यत्व धर्मवतो निर्विकल्पत्व व्याघाता, निर्विकल्पत्व व्याघात। लक्ष्यत्व धर्म वाला है, धर्म से विशिष्ट हो गया तो सविकल्प हो गया ना। निर्विकल्प हो जब हो पाएगा, निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। जो लक्ष्यत्व धर्म वाला है वह निर्विकल्पत्व नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे कहे कि मैं स्वतंत्र हूँ, केवल यही थोड़ा सा काम करता हूँ, इधर थोड़ा सा करते हो तो फिर स्वतंत्र क्या? थोड़ा सा उसके थोड़ा सा बस सेठ जी का थोड़ा सा कर देता हूँ, बस स्वतंत्र हूँ, ऐसे इस तरह से नहीं। इसी प्रकार लक्ष्यत्व धर्म उसके अंदर, लक्ष्य है तो लक्ष्यत्व धर्म आ गया, तो निर्विकल्पत्व का व्याघात हो गया। विरुद्ध, व्याघात मतलब विरुद्ध वचन। परस जैसे बोले कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, मम मुखे जिह्वा नास्ति, इसको कहते हैं व्याघात। अगर जीव जिह्वा नहीं है तो बोल कैसे रहे? तो ये विरुद्ध वदन, ये व्याघात दोष हो रहा है। सिद्धांति जात्युत्तरत्वात् नेदम चोद्यम इति विकल्प पूर्वकम दोषमः। सिद्धांति कह रहा है ये जो आपका है ना, ये जो आपकी शंका है, जाति उत्तरत, जाति उत्तर है। जाति मतलब ये प्रतिबंधी एक होता है, प्रतिबंधी समान विरोधी उत्तर। जाति उत्तर क्या है? समान विरोधी उत्तर, समान विरोधी उत्तर वाला है ये आपका, इसलिए ये चौद्य आपका ठीक नहीं है। नेदम चौद्यम, यह चौद्य नहीं बने क्योंकि ये तो जाति उत्तर है। जाति मतलब क्योंकि आपसे भी हम ऐसे पूछेंगे तो समान दोष आएगा, इसको कहते हैं जाति उत्तर, प्रतिबंधी, प्रतिबंधी बोलते हैं। प्रतिबंधी नाम इसलिए पड़ गया कि राजा जनक की सभा में वरुण जी को बहुत कोई याग करवाना था, याग के लिए पुरोहित चाहिए, ऋत्विक लोग चाहिए, ऋत्विक मिल ही नहीं रहे, तो उन्होंने अपने पुत्र को
भेजा तो जो है वहाँ पे राजा जनक जी के यहाँ आए। बंदी नाम था, बंदी जो है, और वो सबको शास्त्रार्थ में भी बोले सब जो कोई मुझसे शास्त्रार्थ करे, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, लेकिन नियम ये है कि जो हारेगा उसको हम पानी में डुबा देंगे। वरुण देवता को पानी में डुबाएंगे तभी वहाँ तो मिलेंगे, तभी वहाँ ले याग करने के लिए वो ले जाना है, वहाँ पानी में डुबाएंगे तभी तो वहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ये रख दिया कि पानी में डुबा देंगे। तो ऐसे जितने लोग ऋषि लोग हो तो सीधे से वरुण के पुत्र है वो, बहुत ज्ञानी है, सबको हरा देते थे। तो याज्ञवल्क्य के इसके इनके अष्टावक्र के पिता जो कहोड़ ऋषि, वो भी गए, वो भी हार गए। तो उधर उनको डुबा दी। तो फिर पूछे, अष्टावक्र ने कहा पिता कहाँ है, पिताजी कहाँ है मेरे? उनकी माँ ने बताया वो तो उनको डुबा दी। फिर वो गए वहाँ पे जाके बंदी से शास्त्रार्थ किए। वो जैसा जिस तरह से प्रश्न करते थे उसी प्रकार को भी उत्तर दे के वैसा प्रश्न करे। तो प्रतिबंधी उत्तर, बंदी उनका नाम है, प्रतिबंधी उसके विपरीत उसी ऐसा उत्तर। तो इस तरह से तो जाति उत्तर कहते हैं, असद उत्तर, जाति उत्तर। जैसा आप हमारे ऊपर दोष दे रहे हो वैसा ही दोष आपके ऊपर बनेगा। तो प्रतिबंधी उत्तर होने से चौद्य आपका ठीक नहीं है। यही ऐसा हम आपके यहाँ भी आपके ऊपर विकल्प करेंगे तो आप भी उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए ये जाति उत्तर है, असद उत्तर है, प्रतिबंधी ठीक नहीं है। इसलिए नेदम चौद्यम, ये आपका चौद्य ठीक नहीं है। इति विकल्प पूर्वकम दोषम आत, विकल्प करके पूर्व पक्षी के विकल्प पे ही दोष दे रहे हैं। देखिए इसे 50वें श्लोक में, विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्यव्याहतिरन्यत्रा नवस्थात्माश्रयादयः विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्यव्याहतिरन्यत्रा नवस्थात्माश्रयादयः। बोले यह बता रहे सिद्धांति कह रहा है, एक बात बताइए, जो आप विकल्प कर रहे हो, ये निर्विकल्पक का विकल्प कर रहे हो कि सविकल्पक का विकल्प कर रहे हो? ऊपर है ना, लक्ष्य क्या है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है? ऐसा विकल्प किया उसने, क्या विकल्प किया कि जो लक्ष्य है महावाक्यों का सविकल्प है कि निर्विकल्प है? तो सिद्धांति पूछ रहा है, ये बताओ जो आप विकल्प कर रहे हो निर्विकल्प का कर रहे हो कि सविकल्प का विकल्प करके पूछ रहे हो? किसमें विकल्प करके पूछ रहे हो? निर्विकल्प का विकल्प करके पूछ रहे हो कि सविकल्प का विकल्प तुमने किया? तो बस समान फंस जाएगा। आद्य व्याहति, अगर कहोगे कि निर्विकल्प का विकल्प, तब तो व्याघात दोष हो रहा है। व्याघात है ना, निर्विकल्प और विकल्प, निर्विकल्प का विकल्प। मुझे धन किसका है? निर्धन का धन है। धन किसका? वो उदाहरण, वो बच्चा किसका? वो ब्रह्मचारी का है। ऐसा बोले तो भाई किस किस बात के ब्रह्मचारी? तो ऐसे जो है आद्य निर्विकल्प का विकल्प, ये तो व्याघात हो गया। जो निर्विकल्प है उसमें विकल्प कैसे होगा ये बताइए? फिर कहोगे नहीं सविकल्प में विकल्प, सविकल्प बोले तब तो इसमें कई दोष आएंगे, है ना। अन्यत्र मतलब सविकल्प में अगर विकल्प कहोगे तो सविकल्प में विकल्प नहीं, विकल्प वाले में विकल्प, ठीक है। तो एक विकल्प पहले से रहेगा उसमें। तो ये जो विकल्प वाले में विकल्प कर रहे हो, ये दोनों, एक विकल्प पहले से है, दूसरा विकल्प, ये जो दूसरा विकल्प कर रहे हो विकल्प वाले में विकल्प है, ये पहले वाले से भिन्न है क्या? भिन्न है। अगर भिन्न है तो जैसे ये विकल्प रहने के लिए एक विकल्प वाले में रहा, दूसरा विकल्प भी विकल्प वाले में रहेगा, तो तीसरा विकल्प भी चौथे विकल्प वाले में रहेगा, चौथा विकल्प अनवस्था दोष, और दोनों में अभेद मानोगे तो आत्माश्रय दोष हो गया। स्वयं विकल्प ही विकल्प वाले में रह गया, तो विशेषण विशिष्ट आश्रय हुआ तो विशेषण भी आश्रय हो गया, आत्माश्रय दोष हो जाएगा। अनवस्था दोष और चक्रक आदि दोष ये सब दिखाएंगे टीका में। देखो, विकल्प इति सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम, ये जो लक्ष्य महावाक्यों का लक्ष्य है, तो लक्ष्यत्व सविकल्प में रहेगा कि निर्विकल्प में रहेगा? इति वा यो विकल्पस्त्वया कृता, ऐसा जो विकल्प तुम्हारे द्वारा किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा, स
स किंग निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य भवे। तो वह विकल्प निर्विकल्प का है कि सविकल्प का है? आद्य यानी प्रथमे पक्षे व्याहति। अगर पहला कहोगे निर्विकल्प में विकल्प, व्याघात दोष, मेरे मुंह में जीव नहीं है, निर्विकल्प का विकल्प। हाँ जी, हाँ वध तो व्याघात बोलने, मेरे मुंह में जीव नहीं है, ऐसे निर्विकल्प में विकल्प। निर्विकल्प में विकल्प क्या है? निर्विकल्प है तो उसमें विकल्प कहाँ से रहेगा? तो योग तो व्याघाता एवं। तो आद्य प्रथमे पक्षे व्याहति त्वया उक्त, यानी व्याघात ही है तुम्हारे पक्ष, तुम्हारे पहले पक्ष में दोष हुआ। अन्यत्र द्वितीय पक्ष, अन्यत्र द्वितीय आदि पक्ष में, द्वितीय पक्ष में क्या होगा? अनवस्था आदि दोष होंगे। कैसे अनवस्था दोष आदि दोष होंगे? तथा ही, इसको दिखा रहे, तथा ही सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र। सविकल्प में विकल्प, विकल्प वाले में विकल्प, इत्यत्र विकल्पेन। देखो सविकल्प का क्या मतलब है? विकल्पेन सहवर्तते इति सविकल्प। जैसे सपुत्र, सपुत्र मतलब पुत्रेण सहवर्तते, तो पुत्र हो उसे पुत्र वाले में सपुत्र, सपुत्र। इसी प्रकार सविकल्प मतलब विकल्प वाला, विकल्पेन सहवर्तते इति सविकल्प। उस सविकल्प का विकल्प, विकल्प वाले का विकल्प। तो दो विकल्प आ गया कि नहीं आया? एक तो विकल्प रहेगा किस में रहेगा? विकल्प वाले में, एक विकल्प पहले से रह रहा है। इत्यत्र विकल्पेन सहवर्तते इत्यत्र तृतीयांत विकल्प पदेन। देखो सविकल्प से में, सविकल्प पद में एक तृतीयांत विकल्प आया, विकल्प से युक्त को सविकल्प कहेंगे। तो तृतीयांत विकल्प के विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च एक एव विकल्प अविधीयते द्वौ। तृतीयांत विकल्प पद और प्रथमांत विकल्प पद के द्वारा एक ही विकल्प का कथन होता है कि दो विकल्प का? एक एव चेत स्वयं एक एव। अगर एक ही दोनों तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत विकल्प एक ही विकल्प है तो स्वयं एक एव विकल्प, विकल्प आश्रय विशेषणतया, आश्रय एक ही विकल्प के आश्रय के विशेषण रूप से, आश्रय एक ही है ना, एक ही विकल्प है, तो विकल्प के आश्रय के विशेषण रूप से तो आश्रय हुआ, और आश्रित होकर के आश्रित भी वही विकल्प हुआ। तदाश्रितो विकल्पस्य, विकल्प वाले में विकल्प रह रहा है। तो अगर दोनों एक ही विकल्प है तो विकल्प के आश्रय के विशेषण रूप से वह विकल्प का आश्रय भी बन गया और स्वयं आश्रित भी हो गया। तदाश्रितो विकल्पस्य तदा आत्माश्रयता, तब तो क्या दोष हो गया? आत्माश्रय दोष। स्वयं अपने स्वयं स्वयं के ऊपर रह गया, जैसे अपने कंधे पे चढ़ के नाचे, ऐसा तो होता नहीं। और दो चेत, अगर तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत विकल्प दो अलग अलग दो है, तब तो तदा तब तो तृतीयांत सब निर्दिष्ट से अवेकी विकल्प से विकल्प रूपत्वात्। तो जैसे देखो प्रथमांत विकल्प विकल्प रूप है, कहाँ रहा? सविकल्प में रहा। तृतीयांत विकल्प भी विकल्प रूप होने से कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहेगा। अब एक तीसरा विकल्प आ गया, तो इसलिए तद विशेषण भूतो विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट होते एवं विकल्प हो ताभ्याम अन्य। ते जो दूसरा वाला विकल्प हुआ तृतीयांत निर्दिष्ट, वह भी सविकल्प में रहेगा, यानी विकल्प वाले में रहेगा, तो उसका आश्रय विकल्प वाला है। तो उस आश्रय का विशेषणीभूत जो विकल्प है वह प्रथमांत निर्दिष्ट विकल्प है कि अन्य है? तो ये तो ताभ्याम अन्य, आद्य अन्योन्याश्रयता। पहले पक्ष में क्या दोष होगा? अन्योन्याश्रय दोष। देखिए इसको बताएंगे, थोड़ा सूक्ष्म विषय है, वो मैं बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा बोर्ड बोलाइए, उधर इधर लाइए, इसलिए बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या चक्रक दोष कैसे हो रहा है ये सब बताना पड़ेगा ना। तो देखिए पहले ये भी आ जाएगा, इसको तो ये दिखा देंगे। देखो यहाँ दिखेगा, देखिए ये समझ लीजिए, ये जो है यहाँ पे, ये इसके अंदर एक विकल्प है ना, यहाँ पे विकल्प रह रहा है, ठीक है? ये लोग दिखेगा नहीं,
ये विकल्प, ठीक है। एक विकल्प हो गया, ये प्रथमांत विकल्प है। और ये कहाँ इसमें एक और एक विकल्प रहा है, विकल्प वाले में रह रहा है, इसके भीतर एक विकल्प रहा, ठीक है। ये जो है प्रथमांत विकल्प विकल्प वाले में रह रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है, अभी क्या करूं? हाँ अच्छा, ये पूरा है। एक मिनट। हाँ, लाइट तो पूरा चालू है, तो हाँ अभी मैं ये देखिए, ये है प्रथमांत विकल्प, और ये इस विकल्प इसमें विकल्प वाले में रहेगा। ये तृतीयांत विकल्प है, इसमें तृतीयांत, ये तृतीयांत है, ये प्रथमांत विकल्प, ठीक है। अब ये विकल्प वाले में, विकल्प कहाँ रहा? विकल्प वाले में विकल्प रहा, विकल्प वाले में, ठीक है। ये जो विकल्प है इससे भिन्न है कि अभिन्न है? हाँ यहाँ बता, नहीं तो ये बताए कि जो तृतीयांत विकल्प है, प्रथमांत, तृतीयांत कहाँ है? अंदर है इसके, और ये प्रथमांत है। तो प्रथमांत विकल्प कहाँ रह रहा है? विकल्प वाले में रह रहा है। ये विकल्प और ये विकल्प एक ही है कि अलग अलग है? तो अगर एक ही है तब तो क्या हो गया? आत्माश्रय दोष हो गया। फिर ये बोलेंगे नहीं अलग है, ये विकल्प अलग है, तो क्या होगा? जैसे ये विकल्प वाले में रहा, यह विकल्प भी कहाँ रहेगा? विकल्प वाले में रहेगा। मतलब एक और दूसरा विकल्प, एक और तीसरा विकल्प आ गया, ठीक है। ये भी कहाँ रहेगा? विकल्प वाले में। ये भी कहाँ रहेगा? विकल्प वाले में। इसके अंदर एक और विकल्प, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं, ये जो तीसरा वाला विकल्प आया, ये जो विकल्प तृतीयांत रहा ना, विकल्प वाले में, ये विकल्प इससे अभिन्न है कि भिन्न है? ठीक है, इससे भिन्न है कि अभिन्न है? अगर अभिन्न कहोगे, है ना, दोनों विकल्प एक ही है ऐसा कहोगे, ठीक है, तब इसको मतलब ये इससे अभिन्न हुआ, इसको रहने के लिए ये आश्रय होना चाहिए और इसको रहने के लिए आश्रय होना चाहिए, क्योंकि ये इससे अभिन्न हो गया। तो क्या दोष हो गया? अन्योन्य आश्रय दोष। इसको रहने के लिए विकल्प चाहिए और इसको रहने के लिए विकल्प चाहिए, क्योंकि इसका आश्रय विकल्प इससे अभिन्न है, इसका आश्रय यहाँ है और इसका आश्रय जो विकल्प हुआ इससे अभिन्न है, तो अन्योन्य आश्रय दोष हो गया। फिर कहेंगे नहीं, ये अन्योन्य आश्रय दोष होने से इसलिए भिन्न मानो, तो भिन्न मानोगे तो यहाँ तीसरा वाला विकल्प भी विकल्प होने से कहाँ रहेगा? विकल्प वाले में रहेगा, ठीक है। इसके अंदर विकल्प, ये जो है ये और एक विकल्प है, ठीक है। ये कितना, कौन से नंबर वाला विकल्प हुआ? चौथे नंबर का, ये भी चौथे। अब ये जो चौथा विकल्प आ रहा है, ये पहले से अभिन्न है कि भिन्न है? अगर पहले से अभिन्न है तो क्या होगा? चक्रक दोष होगा। चक्रक दोष कैसे होगा? ये रहेगा इसको रहने के लिए इसकी अपेक्षा, इसको रहने के लिए इसकी अपेक्षा, और इसको रहने के लिए प्रथम से अभिन्न इसकी अपेक्षा। तो देखो इस तरह से, इसको इसकी अपेक्षा, इसको इसकी अपेक्षा, इसको इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये इससे अभिन्न होगी। और अगर कहेंगे भिन्न, अभिन्न नहीं बल्कि भिन्न है, तो इसको रहने के लिए पांचवा चाहिए। अब यहाँ पे भी अगर वो अभिन्न है पहले से, तो चक्र घूमेगा ऐसे चक्र, और भिन्न है तो अनवस्था दोष ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, यही दोष है। मालूम पड़ा राजू भाई? नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी प्रथमांत विकल्प, तृतीयांत विकल्प, हाँ वो भी नहीं होता है। अभी बता रहा हूँ, ये तो थोड़ा पंचदशी की यही सबसे कठिन श्लोक है। हाँ महाराज जी, ये बड़े महाराज जी भी बोलते हैं कि सबसे कठिन यही काम है, और मैं पहले तो नहीं समझा। इसको हटा दीजिए। अच्छा इसको, अच्छा तो एक बार फिर बता देता हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। कोई दृष्टांत दें महाराज जी।
अरे दृष्टांत अभी आगे आ ही रहा है। दृष्टांत अब ये सब चीज़ों में दृष्टांत हर जगह नहीं, कोई न्याय पढ़ते समय दृष्टांत नहीं मिलेगा वो सब। हाँ इसी तरह न्याय वाली बात है, यहाँ कहाँ दृष्टांत अब कहाँ ढूंढ के लाए? हर जगह दृष्टांत आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो आपने मतलब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि लक्ष्य सविकल्प है कि निर्विकल्प? तो अगर सविकल्प को लक्ष्य मानेंगे तो लक्ष्य क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। निर्विकल्प को लक्ष्य मानेंगे ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया। तब यहाँ सिद्धांती पूछ रहा है भाई जो आप विकल्प कर रहे हो सविकल्प का कर रहे हो कि निर्विकल्प का कर रहे हो? अगर कहोगे निर्विकल्प का लक्ष्य विकल्प कर रहे तब तो क्या दोष हो गया? वदतो व्याघात दोष। ठीक है, ये वदतो व्याघात दोष होगा। और कहेंगे कि सविकल्प का है तो सविकल्प वाले में क्या है? विकल्पेन सह वर्तते थी सविकल्प। ये विकल्प प्रथमांत विकल्प हुआ, ये कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहेगा। विकल्प कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहेगा, यानी विकल्प वाले में रहेगा। विकल्प वाले में विकल्प रह रहा है। ये जो विकल्प है दोनों विकल्प अलग अलग है क्या? दोनों विकल्प अगर अलग अलग कहोगे, ठीक है, तो जैसे ये विकल्प रहने के लिए विकल्प वाले की आवश्यकता है, ये भी विकल्प वाले में रहेगा। एक तीसरा विकल्प आया आगे, एक तीसरा आया। ठीक है, अब एक तीसरा आया, ये तीसरा पहले वाले से अभिन्न है कि भिन्न है? अगर पहले वाले से अभिन्न है तो इस विकल्प को रहने के लिए इस विकल्प की अपेक्षा और इस विकल्प को रहने के लिए इससे अभिन्न प्रथम से अभिन्न इस विकल्प की अपेक्षा। क्या दोष हुआ? अन्योन्य आश्रय दोष। इसको इसकी अपेक्षा, इसको इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये इससे अभिन्न है। फिर कहेंगे नहीं ये भिन्न है, भिन्न है ऐसा कहेंगे। तो भिन्न है अगर ऐसा कहेंगे तो इसको भी रहने के लिए चौथा विकल्प चाहिए। चौथा विकल्प आगे, ये जो चौथा विकल्प है पहले वाले से भिन्न है कि अभिन्न है? अगर प्रथम वाले से अभिन्न है तो चक्र घूमेगा। जैसे शहर, बड़े शहरों में रिंग रोड एक होता है, पूरे शहर में घूमते रहता है, तो ऐसे चक्र घूमेगा। क्या चक्र घूमेगा? पहले वाले विकल्प को इस विकल्प की अपेक्षा, इस दूसरे जो तृतीयांत वाला दूसरा विकल्प, दूसरे को इसकी अपेक्षा, है ना, तीसरे की, और तीसरे की जिस विकल्प की अपेक्षा है इससे अभिन्न है यानी पहले की अपेक्षा, तो ये इसको इसकी, इसको इसकी, इसको इसकी, ये चक्र घूम रहा है तीन में। हाँ, और कहेंगे नहीं ये अलग है, चौथा अलग है, इसको एक पांचवें विकल्प, ये भी विकल्प होने से विकल्प वाले में रहेगा, तो ये एक पांचवा विकल्प आ गया। ये इससे अभिन्न है फिर चक्र घूमेगा, ये इससे भिन्न है अनवस्था दोष। ठीक है, इस तरह से समझना पड़ेगा। चलिए अब पंक्ति आ जाइए अभी तक। हाँ इसका पंक्ति स्टार्टिंग का थोड़ा, हाँ फिर से बता देता हूँ, इसको हटा दीजिए। हाँ चलिए टीका शुरू से देखते लीजिए इसका। तो हाँ, विकल्पो है, श्लोक आया विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। ये निर्विकल्पक का विकल्प कहते हो कि सविकल्पक का विकल्प? पहले वाले में क्या दोष हो गया? व्याघात। दूसरे वाले में सविकल्पक में कहोगे तो अनवस्था, आत्माश्रय आदि दोष होंगे। तो इसको देखिए टीका में, सब विकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम इति वा। सविकल्प में लक्ष्यत्व है कि निर्विकल्प में लक्ष्यत्व है? यानी महावाक्यों का लक्ष्य सविकल्प है कि निर्विकल्प है, ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा। इति वा यो विकल्प त्वया कृता, ऐसा जो विकल्प तुम्हारे द्वारा नहीं पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया। स किम निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य भवेत्, वो जो विकल्प किया गया तुम्हारे द्वारा निर्विकल्प का विकल्प किया गया कि सविकल्प का विकल्प किया गया। आद्य यानी प्रथमे पक्षे व्याहति, व्याघात वही बता दिया, मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है, मेरी माता बंध्या है, ये सब व्याघात दोष होता है, क्योंकि बंध्या है तो फिर कैसे पैदा हो। इसलिए निर्विकल्पक का विकल्प तो नहीं कह सकते। फिर कहेंगे सविकल्पक का विकल्प, अन्यत्र ने द्वितीय पक्षे सविकल्पक का विकल्प जब कहोगे तो अनवस्थादय, अनवस्था आदि दोष होगा। क्या अनवस्था आदि दोष है? तथा ही सविकल्पस्य विकल्प,
सविकल्प का विकल्प। इत्यत्र विकल्पेन स वर्तते, विकल्प के साथ में जो विद्यमान है उसे सविकल्प कहेंगे। तो विकल्पेन ये तृतीय हो गए ना, तृतीयांत। इत्यत्र तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च एकैव विकल्पो अविधीयते द्वौवा। देखो सविकल्प से विकल्प यानी विकल्प वाले का विकल्प, विकल्प से युक्त में विकल्प, तो विकल्प से युक्त तृतीयांत हो गया, विकल्प से युक्त वाले में विकल्प। तो तृतीयांत और प्रथमांत विकल्प दोनों एक है कि अलग अलग है? एकैव चेत क्या दोष हो जाएगा? आत्माश्रय दोष। स्वयं एक एव विकल्प आश्रय विशेषणतया, एक ही विकल्प आश्रय के विशेषण रूप से तो आश्रय हो गया, एक ही है विकल्प के आश्रय के विशेषण रूप से स्वयं आश्रय हो गया। भाई जब आश्रय विकल्प वाला है तो विशेषण भी तो आश्रय हुआ, विकल्प वाला आश्रय है तो मतलब विशेष से आश्रय के समान विशेषण भी आश्रय हो गए, क्योंकि शुद्ध तो आश्रय है नहीं, विकल्प वाला आश्रय है, इसलिए विकल्प भी आश्रय हो गए। और तद आश्रितो विकल्पश्चेत्, और उसी में वही विकल्प उसी विकल्प वाले में रह रहा है, तदा आत्माश्रयता, तब तो आत्माश्रय दोष होगा, जो कि संभव नहीं है, अपने ही कंधे पे चढ़ के नाचना संभव नहीं है। और दो चेत, ये जो प्रथमांत विकल्प और तृतीयांत विकल्प दो है, यदि ऐसा कहोगे, तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्प रूपत्वात्, तब तो तृतीयांत शब्द से निर्दिष्ट विकल्प यह भी विकल्प है। पहला वाला विकल्प होने से कहाँ रहा? विकल्प वाले में रहा। तो तृतीयांत विकल्प भी विकल्प होने से कहाँ रहेगा? विकल्प वाले में रहेगा। तो कौन से नंबर का विकल्प आया? तीसरे नंबर का विकल्प आ गया। तो जो कि दूसरे वाले विकल्प के आश्रय के विशेषण रूप से एक तीसरा विकल्प आ गया। हाँ, तो वही बोल दे कि दौ चेत तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्प रूपत्वात्, तृतीयांत शब्द से निर्दिष्ट विकल्प भी विकल्प रूप होने से तदाश्रयस्यापि सविकल्पत्वात्, उसका आश्रय भी क्या हो गया? सविकल्प हो गया। तो इसलिए आश्रय भी विकल्प वाला होगा, तीसरा विकल्प आ गया। हाँ, तो इसलिए तद विशेषणों विशेषण भूतो विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट है विकल्प हो तो ताभ्याम अन्य, इसलिए दूसरे का आश्रय भूत जो विकल्प हुआ तीसरा, वह प्रथम वाला विकल्प ही प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट पहला वाला ही विकल्प है कि इनसे भिन्न है? एक ही विकल्प से दोनों जगह काम हो जाएगा, पहला वाला ही है कि उससे भिन्न है? प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट है विकल्पोत्ताभ्याम अन्य आद्य अन्योन्याश्रयता, अगर वो तीसरा विकल्प पहले वाले विकल्प से यानी प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प से अभिन्न है, तब तो क्या दोष हो गया? अन्योन्याश्रय दोष। कैसे? पहले वाले को रहने के लिए तृतीयांत वाले विकल्प की आवश्यकता है, और तृतीयांत को रहने के लिए तीसरे वाला विकल्प जो कि पहले से अभिन्न है, तो वो जो है परस्पर एक दूसरे में अन्योन्याश्रय, एक दूसरे के आश्रय बन रहे। तो अन्योन्याश्रय दोष ऐसा तो होता नहीं, भाई मैं तुम्हारे सिर पे आप मेरे सिर पे बैठो, ऐसा तो हो नहीं सकता, अन्योन्याश्रय दोष नहीं। और फिर कहेंगे नहीं, वो जो तीसरा वाला विकल्प है पहले वाले विकल्प से अलग है, तो द्वितीय यानी उन दोनों से अलग है, वो जो विकल्प उन दोनों से भिन्न है, तो द्वितीय भी धर्मी विशेषणों प्रथमा शब्द निर्दिष्ट है वो विकल्प हो तो ताभ्याम अथवा उन दोनों से भिन्न है ना। इस तरह से तीसरा आया, तो आद्य अन्योन्याश्रय था, द्वितीय भी धर्मी विशेषणी भूतो विकल्प। अगर कहेंगे नहीं दोनों से भिन्न है, एक तीसरा है, तो तीसरा ये भी विकल्प होने से कहाँ रहेगा? विकल्प वाले में रहेगा, सविकल्प में रहेगा। द्वितीय भी धर्मी विशेषणी भूतो विकल्प, द्वितीय अगर भिन्न माने तो इसका जो ये कहाँ रहेगा? सविकल्प में रहेगा, इसका धर्मी हो गया सविकल्प। सविकल्प का विशेषणीभूत कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आ गया। विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट होता है तेभ्यो अन्य, तो जो चौथा विकल्प आया वो प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प ही है, पहला वाला ही है कि इन सभी से भिन्न है? आद्य चक्र का पति, अगर कहेंगे पहला वाला ही है तो पहले को रहने के लिए दूसरे विकल्प की अपेक्षा, दूसरे को रहने के लिए तीसरे की अपेक्षा, तीसरे को रहने के लिए चौथे की अपेक्षा जो कि पहले वाले से अभिन्न है,
तो फिर पहले वाले को रहने के लिए दूसरे की अपेक्षा, इस तरह से चक्र घूम रहा है, इसको कहते हैं चक्र का आपत्ति। और द्वितीय फिर कहें नहीं, चौथा वाला अलग है, तस्यापि अन्य, इसको भी रहने के लिए एक और विकल्प वाला चाहिए, तो पांचवा विकल्प आ गया। वह पांचवा पहले से भिन्न है क्या? भिन्न है। अभिन्न कहोगे चक्र घूमेगा, और भिन्न कहोगे तो अनवस्था दोष। ऐसे तस्यापि अन्य इति अनवस्थापात, इस तरह से क्या दोष हो गया? अनवस्था दोष की आपत्ति आ गई। ये जो है इस तरह से समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यही पंचदशी का कठिन श्लोक है, बाकी और कोई नहीं है, बाकी तो सब एकदम सरल शैली है, एक ही श्लोक है। हाँ भाई 4 बार सुनो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कठिन है क्या? तो 4 बार सुनने से अपने आप सरल हो जाता है ना? ठीक समझ, थोड़ा समझ में आया ना? क्या और बताएं? फिर से एक बार बताऊं? हाँ कल बताएंगे इसको। तो न केवलम अत्रैव इदम दूषणम, केवल यहाँ पे अत्रैव इदम दूषण बोले, यहाँ सिद्धांति कह रहा है, जैसे देखो पूर्व पक्षी ने कहा था कि सविकल्प लक्ष्य है कि निर्विकल्प लक्ष्य, तो बोले कि भाई जो दोनों पक्ष में दोष दिया, तो सिद्धांति ने उसको कहा कि भाई विकल्प किसका कर रहे, निर्विकल्प का कर रहे हो सविकल्प का कर रहे हो, तो यहाँ दोष आ गया, तो दोनों ही पक्ष में दोष होगा। केवल यहाँ ही दोष नहीं होगा, हर जगह आपको दोष दिखा देंगे। कहाँ कहाँ? बोले जो ये कोई पदार्थ कहोगे गुण वाला है, नहीं आए लोग गुण वाला मानेंगे। घट क्या है? घट में पार्थिव पदार्थ है, 14 गुण उसमें रहेंगे। ये जो घट में रूप है गुण है, निर्गुण में रहेगा कि सगुण में रहेगा? ऐ पूछेंगे। गुण रहेगा, निर्गुण में रहेगा कि सगुण में रहेगा? अगर कहोगे निर्गुण में रहेगा, भाई निर्गुण में गुण होता है क्या? व्याघात दोष। और कहोगे सगुण में रहेगा, तो एक गुण को रहने के लिए सगुण गुण वाला यानी दूसरा गुण, तो दूसरा भी वाला गुण भी है, वो भी रहने के लिए तीसरा गुण चाहिए, सगुण वाले में रहेगा तीसरा गुण। तीसरा गुण भी कहाँ रहेगा? सगुण में रहेगा, चौथा गुण। ऐसे अनवस्था दोष होगा। यही सब प्रक्रिया है। इसी प्रकार क्रिया, घोड़ा दौड़ रहा है, उसमें क्रिया है, वो जो क्रिया है क्रिया वाले में रहेगी कि निष्क्रिय में रहेगी? निष्क्रिय में क्रिया होती है क्या, ये बताओ। और सक्रिय में क्रिया यानी क्रिया वाले में क्रिया, तो एक क्रिया को रहने के लिए दूसरी क्रिया भी क्रिया है, तो भी कहाँ रहेगी? क्रिया वाले में रहेगी। तीसरी क्रिया वह भी क्रिया है, कहाँ रहेगी? क्रिया वाले में रहेगी। चौथी क्रिया अनवस्था दोष। इसी प्रकार जाति कहाँ रहेगी? जाति वाले में रहेगी, बिना जाति वाले में रहेगी। बिना जाति वाले में जाति कैसे रहेगी? ये तो व्याघात दोष हो रहा है। फिर कहेंगे नहीं जाति वाले में जाति रहेगी, तो जाति वाले में जाति रहेगी मतलब एक जाति को रहने के लिए दूसरी जाति भी चाहिए, वो जाति वाला होगा तभी जाति रहेगी। तो ये भी जाति है ना दूसरा वाला, ये भी कहाँ रहेगा? जाति वाले में। तीसरी जाति ये भी जाति है, कहाँ रहेगा? जाति वाले में। चौथी जाति अनवस्था दोष। ऐसे संबंध कहाँ रहेगा? संबंधी में रहेगा। संबंध वाले में रहेगा, बिना संबंध वाले में रहेगा। बिना संबंध वाले में संबंध रह नहीं सकता। फिर कहेंगे नहीं संबंध वाले में संबंध रहेगा, तो एक संबंध को रहने के लिए दूसरा संबंध, दूसरे संबंध को रहने के लिए फिर तीसरा संबंध, ऐसे अनवस्था दोष होगा। ये सब बातें तो न केवलम आत्माश्रय दोष क्या हो रहा है? आत्माश्रय दोष अपने ऊपर ही अपना खुद रह जाए, अपने ऊपर ही खुद रह जाए। जैसे यहाँ दिखा है कि वो जो तृतीयांत विकल्प है और प्रथमांत विकल्प दोनों एक ही है क्या? एक ही है, तो आश्रय का विशेषण बन करके आश्रय बना, और आश्रित हो करके आश्रित हो गया, तो स्वयं के ऊपर रह गया। यही आत्माश्रय दोष, स्वयं ही स्वयं का आश्रय बन जाना, यही है आत्माश्रय दोष। तो अब ये सब और भी आगे आएगा, इसको हम लोग आगे कल करेंगे। हाँ जी बोलिए। इसका मतलब यही है कि पूर्व पक्षी को सिद्धांत बोलता है कि तुम बातों के सवाल पूछो। हाँ जो इसका तात्पर्य यही है ना? हाँ वही, मतलब उसी की भाषा में उत्तर देना है ना। जैसे तुम विकल्प करे, हम भी विकल्प कर रहे, तुम्हारे ऊपर दोष आएगा, तो जैसे आप समाधान करोगे वही समाधान हम भी करेंगे। मतलब पूर्व पक्षी का तो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ क्वेश्चन ही गलत है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं बन पाएगा। तुम भी फंस गए ना, तुम भी फंस जाओगे खुद ही।
चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।